वाह, बस यही दिन का तो इंतजार था। अब ड्रीम 11 फाइनली खुशखबरी लेके आ रही है फैंटेसी के दीवानों के लिए। दोस्तों, आज जो गुस्सा, जो मायूसी, जो डिसअपॉइंटमेंट ड्रीम 11 यूजर्स के चेहरों पर है, वो सिर्फ एक मोबाइल ऐप के लिए नहीं है। वो उस भरोसे के टूटने का गुस्सा है जो साइड इनकम के सपने पे टिका था। कल तक जो लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि ड्रीम 11 एक स्मार्ट प्लेयर का गेम है, आज वही लोग बेचैन होकर गूगल पर एक ही सवाल टाइप कर रहे हैं, ड्रीम 11 बंद हो गया क्या? पैसे निकल पाएंगे या नहीं? अकाउंट अचानक ब्लॉक क्यों हो रहा है? जानने से पहले सब्सक्राइब कर लो अपने भाई का चैनल को। मैं हर अपडेट्स ड्रीम 11 से रिलेटेड सबसे पहले मैं ही आप तक लेके आऊंगा। सच कड़वा है, पर अगर आज नहीं सुना तो कल और महंगा पड़ेगा। सीधा फैक्ट से शुरू करते हैं। ड्रीम 11 पूरे इंडिया में ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है। इस बात को जितनी बार क्लियर करना पड़े उतनी बार करना जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि कुछ स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेमेंट गेटवेज पर प्रेशर है, रेगुलेटरी एजेंसीज एक्टिव हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, टैक्स नोटिसेस आ रहे हैं और एडवर्टाइजिंग पर गाइडलाइंस टाइट होती जा रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहां यूजर को लग रहा है कि गेम खत्म हो गया है। और यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि कंफ्यूजन में लिए गए डिसीजंस सीधा लॉस की तरफ ले जाते हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐप बंद हो रहा है, असली प्रॉब्लम ये है कि पूरा सिस्टम अनस्टेबल है। ड्रीम 11 एक ऐसे लीगल ग्रे जोन में काम करता है जहां एक लाइन इधर हुई तो लीगल और वही लाइन उधर हुई तो इलीगल। कंपनी का कहना है फैंटेसी स्पोर्ट्स एक गेम ऑफ स्किल है, गैम्बलिंग नहीं। गवर्नमेंट का सवाल है जब पैसा लगता है, जब नुकसान होता है, जब लोग कर्जा लेकर खेल रहे हैं तो इसे स्किल बोलकर कैसे छोड़ दिया जाए? और यूजर का दर्द बिल्कुल सिंपल है। हमें बोला गया था स्किल है, पर पैसा तो डूब रहा है। यहीं से पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इंडियन लॉ एक बात क्लियर करता है, गेम ऑफ स्किल लीगल होता है, गेम ऑफ चांस यानी गैम्बलिंग ज्यादातर स्टेट्स में इलीगल होता है। ड्रीम 11 का पूरा बिजनेस मॉडल इसी एक पतली सी लाइन पे खड़ा है। कोर्ट्स ने माना है कि टीम बनाना स्किल है, प्लेयर्स का सिलेक्शन स्किल है, मैच नॉलेज स्किल है, पर कोर्ट्स ने कभी ये नहीं कहा कि इसमें लॉस नहीं होगा। और इसी गैप में कॉमन आदमी फंस गया। अब सवाल उठता है, गलती फैन की है या प्लेटफॉर्म की? यहां इमोशनल आंसर काम नहीं करेगा, यहां ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए। अगर कोई आदमी लेंट के पैसे से कॉन्टेस्ट खेल रहा है, लोन लेकर एंट्री फी भर रहा है और रोज हारने के बाद भी ये सोच रहा है कि अगला मैच सब रिकवर करा देगा, तो वो स्किल नहीं, एडिक्शन है। और साथ ही ये भी सच है कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स हेवी एडवर्टाइजिंग करते हैं, सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं और सिर्फ विनर्स की कहानियां दिखाते हैं। रिस्क को क्लियरली नहीं, सॉफ्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है। लीगल हो सकता है, पर एथिकल? इस पर सवाल उठना बिल्कुल सही है। अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है, यह समझना जरूरी है। सबसे पहला रीजन पैसा है। फैंटेसी एप्स पर 28% जीएसटी का प्रेशर है। गवर्नमेंट का कहना है जब पैसा लग रहा है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स दो। कंपनी का कहना है सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पर टैक्स लो। यहीं से लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई अब सिर्फ लीगल नहीं रही, पॉलिटिकल और सोशल भी बन चुकी है। दूसरा रीजन सोशल डैमेज है। स्टूडेंट्स के केसेस, सुसाइड रिपोर्ट्स, लोन शार्क्स का इन्वॉल्वमेंट, घर के झगड़ों तक बात पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट के पास ऐसे डेटा आ रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं दिखते, पर पॉलिसी बनाते वक्त इग्नोर भी नहीं किए जा सकते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्टेट ऑटोनॉमी। इंडिया में गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम जैसे स्टेट्स फैंटेसी गेमिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि ऐप टेक्निकली चल रहा है, पर कई यूजर्स प्रैक्टिकली बाहर हो रहे हैं। अब आते हैं उन कंप्लेंट्स पर जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रही हैं। अकाउंट फ्रीज, विड्रॉल डिले। इसमें कोई मूवी स्टाइल कंस्पिरेसी नहीं है। ज्यादातर केसेस में वजह होती है केवाईसी मिसमैच, स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट, टैक्स वेरिफिकेशन या सस्पिशियस एक्टिविटी का फ्लैग होना। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ये सब बातें क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में नहीं बताती। यूजर को लगता है कंपनी भाग रही है और ट्रस्ट यहीं टूटता है। अब फ्यूचर की बात बिना हाइप, बिना फियर मॉन्गरिंग के। ड्रीम 11 गारंटीड इनकम नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है और ना ही ये एक स्टेबल सिस्टम है। अगर पॉलिसी और स्ट्रिक्ट होती है तो एंट्री फीस बढ़ेंगी, विनर्स कम होंगे और विड्रॉल रूल्स और टाइट होंगे। अगर स्टेट बैन्स और बढ़ते हैं तो प्लेटफॉर्म जिंदा रहेगा, पर यूजर धीरे धीरे बाहर होता चला जाएगा। तो फैंस इतने मायूस क्यों हैं? इसीलिए नहीं कि ऐप बंद हो रहा है, इसीलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस गलत थीं। स्किल समझकर रिस्क इग्नोर किया गया, इन्फ्लुएंसर्स ने आधा सच बताया, प्लेटफॉर्म ने फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई और गवर्नमेंट ने अचानक स्ट्रिक्टनेस दिखा दी, और बीच में फंस गया आम आदमी। अगर तू आज भी खेल रहा है तो बात घुमाऊंगा नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेल। सिर्फ वही पैसा लगा जो लूज हो सकता है। कभी भी इसे इनकम मत समझ। अपने स्टेट के लॉस चेक कर,
और पैसा जीतते ही विड्रॉल कर, बैलेंस जमा मत कर। अगर तू ये फॉलो नहीं करता तो प्रॉब्लम ड्रीम 11 नहीं है, प्रॉब्लम तू खुद है। आखिरी बात, ड्रीम 11 बंद हुआ या नहीं ये सेकेंडरी सवाल है। प्राइमरी सवाल ये है कि हम अपनी गलत एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। स्किल का मतलब सेफ्टी नहीं होता, लीगल का मतलब रिस्क फ्री नहीं होता, और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का मतलब सच नहीं होता। ये समझ लिया तो तू गेम से भी जीत कर निकलेगा, वरना ऐप बंद हो या ना हो, नुकसान हमेशा तेरा ही होगा।